रिकॉर्डिंग से मान लो किसी ने क्लास नहीं अटेंड की या नहीं कुछ रिकॉर्ड कर पाया देख पाया, तो यहां से रिकॉर्डिंग से यू कैन इजीली चेक। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर का पीस था जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया और इन पार्ट्स को फिर हमने किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। तो बताओ जो नया रेजिस्टेंस आया है R डैश और R के बीच में क्या रेशियो होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास एक वायर है, दिस इज द वायर, एंड इस वायर को अगर हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, 1 2 3 4 5, तो पूरी वायर का रेजिस्टेंस अगर R था तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। एक पार्ट का कितना हो जाएगा, R/5। अब आप इन सभी को किस में लगा दोगे, पैरेलल में। तो ये लो इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ करते हैं। तो एक पूरी वायर थी मेरे पास, ठीक है, इस वायर के मैंने कितने टुकड़े किए, तो 5 टुकड़े कर दिए। इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो R था, ठीक है। अब जो नया वायर बना वो R/5 का बना। इन सभी को फिर किस में लगाया हमने, पैरेलल में लगाया। और पैरेलल में हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/R डैश is equal to 1/R1. So this becomes 5/R plus 5/R plus 5/R plus 5/R and plus 5/R. Answer becomes 25/R. और we can say that R dash की वैल्यू बन गई R/25। अब हमें पूछ रहा है R/R डैश की वैल्यू बताओ, तो R तो R ही रहेगा, R डैश हो गया R/25, तो R से R कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 25। कैसे सॉल्व किया हमने, 5 इक्वल हाफ्स कर दिए वायर के। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद हमने देखा कि इनिशियल रेजिस्टेंस R था, तो फाइनल कितना हो गया होगा एक वायर का, R/5 हो गया होगा। उन पांचों को फिर अपन ने पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? यस, व्हाट इज द डाउट तौफीक अहमद? यस, टेल मी। नो ऑडियो। निकिता। हेलो यस, व्हाट इज द डाउट? सर, एक बार इस रिपीट करना इस क्वेश्चन को, क्या चीज? मतलब सॉल्यूशन का सॉल्यूशन? एक बार फिर से समझाना सर। मुझे एक बार बताओ, अगर एक वायर है उसकी लेंथ को आधा कर दूंगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ? रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लेंथ को 1/5 कर दिया, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सर वो भी R/5 हो जाएगा। R/5 हो गया। अब ऐसे 5 रेजिस्टेंस है R/5 के, सभी को पैरेलल में लगाया है, तो पैरेलल में सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सर 1/R। तो 1/R वाले फॉर्मूले में लगा के फाइनल आंसर क्या आया, R/25 आ गया। फिर एंड में अपन ने रेशियो निकालना था, तो रेशियो निकाल ली। आया क्लियर? सर ये सर R/R into 25 कैसे? बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऊपर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, R/R डैश, यस सर। मतलब R तो इनिशियल रेजिस्टेंस था, R डैश जो पैरेलल के बाद आया, तो पैरेलल के बाद तो R/25 आया ना, तो 25 ऊपर चला जाएगा। यस सर। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। यस सर। चलिए, जैसे एनी अदर डाउट? इसमें क्या डाउट आ रहा है, तो आसान क्वेश्चन है।
अतुल, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो इनिशियल रेजिस्टेंस है सर वो तो R/5 होना चाहिए ना, क्योंकि इसको तो कट कर चुके हैं सर अपन, तो R/5 होना चाहिए। क्वेश्चन में आर क्या दे रखा है? व्हाट इज आर? आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कौन सा हुआ? आर हुआ। अब जब कट करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? R/5 हो जाएगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर R is cut into 5 equal parts। मतलब एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सही बात समझ में? इनिशियल रेजिस्टेंस R ही रहेगा सर। हाँ, इनिशियल रेजिस्टेंस R ही रहेगा, फाइनल रेजिस्टेंस R/25 होता है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही बता दो मुझे। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन? तो बहुत आसान है। What will be the answer of the second question? Direct formula based question है बेटा। 80 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यस, कौन बताएगा? नाइस नाइस, आप बताओ। सर FR। क्या होगा? FR। F? Which option? A, B, C और D? सर A। A। बेटा ये बोल रहा है इलेक्ट्रिकल पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो क्लास में करवाया हुआ है ये चीज, कौन बताएगा? यानी अदर? प्रणव आप बताओ, प्रणव अरोड़ा। सर IR²। बिल्कुल सही बात है, IR²। परफेक्ट। मैंने आपको क्लास में बताया था पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। नोट्स में भी मेंशन कर रखा है, यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, V इंटू आई, I²R या V²/R। अब यहाँ पर IR² नामक कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए यही हमारे इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 220 वोल्ट का पावर सप्लाई है, थर्ड क्वेश्चन, एंड 100 वॉट पावर है। 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, 100 वॉट की पावर है। अगर मैं इसी को 110 वोल्ट पे कर लूं तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा? आंसर होगा 25 वॉट। इसका आंसर पिछली क्लास के अंदर करवाया गया है। पिछली से पिछली मंडे वाली जो क्लास थी, मंडे वाली क्लास के अंदर मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन करवाया था। किसी को दिक्कत है इसके अंदर तो वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको दिक्कत है इस क्वेश्चन में। कैसे करना है ये क्वेश्चन, फटाफट हैंड रेज करके बताइए। मंडे वाली क्लास के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, एंड मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने मंडे वाली क्लास ही नहीं करी होगी, या ना क्लास पढ़ी होगी और ना ही उन्होंने वीडियो देखे होंगे। तो मैं उनके लिए दोबारा बता देता हूँ। पोटेंशियल है 220 वोल्ट्स, पावर है 100 वॉट। तो यहां से पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, V²/P फॉर्मूला यूज करके 220 का स्क्वायर कर देंगे और P 100 रख देंगे। आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस 484 ओम। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है? क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि अब जो पोटेंशियल है वो 110 वोल्ट्स हो चुका है। तो बताओ नई पावर कितनी होगी? रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 484 वॉट्स। सॉल्व करेंगे इसको, सो ये लो सॉल्व करते हैं। पावर इज इक्वल टू V²/R, सो 110 into 110 divided by 484, so this becomes 11 into 11 into 100 divided by 22 into 22, so this becomes 2 and this becomes 2, so the power new becomes 25 watt. This is the answer of the question. भाई हमने कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, जब भी मैंने क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जब भी इस टाइप के पावर वाले क्वेश्चन आ जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस निकालने के बाद
आप दोबारा से पावर को कैलकुलेट करिए एंड आंसर निकल आएगा। बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं? फास्ट। So the answer becomes 25 watt. Moving on. चलिए क्वेश्चन नंबर 4th. Two conducting wires of same material and of equal length. दो वायर है जिनका मटेरियल सेम है, लेंथ इक्वल है, डायमीटर इक्वल है। इन पहले सीरीज में लगाया गया, फिर इनको बाद में पैरेलल में लगाया गया। हमसे पूछा जा रहा है हीट प्रोड्यूस कितना होगा। हमसे पूछा जा रहा है हीट प्रोड्यूस कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्वेश्चन है? हमसे पूछा जा रहा है कि यार यहाँ पर हीट प्रोड्यूस बता दो। कौन बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट? यस, मेथड क्या करेंगे हम, क्या यूज करेंगे इसके अंदर, कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर? किसी ने कोई बता सकता है? कौशिक। Formula for heat is I square RT. Okay. Then what we will do? First, you will calculate for the first case with I square RT. The resistance is same for both. Okay, then we will calculate it from the second one. And then we'll take the ratio. बिल्कुल सही बात। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का मेथड बताता हूँ, ठीक है? आप फिर घर पे इसको ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, आपने दोनों को कनेक्ट कर रखा है। यू हैव कनेक्टेड दिस विद सेम पोटेंशियल डिफरेंस। बोथ द वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, मतलब सेम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। अब मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी तो सेम हो गया। तो दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस कैसा है? सेम। अब देखिए मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, सोल्यूशन देखो भाई। एक बार हमने इन दोनों वायर्स को लगाया सीरीज में, और एक बार हम दोनों ने इन वायर को लगाया पैरेलल में। एक बार सीरीज में लगा दिया, एक बार पैरेलल में लगा दिया। एक बार सीरीज में लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, और एक बार पैरेलल में लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। दोनों को V पोटेंशियल से लगा रखा है। दोनों में अपन करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोनों में V पोटेंशियल लगा रखा है हमने, V पोटेंशियल है दोनों का। दोनों में करंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। I is what? V/R. So this can be written as V/2R, एंड यहां से I को अपन क्या लिख सकते हैं? V/R/2। सो हमने I भी निकाल लिया, R भी निकाल लिया। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए H1 निकलेगा I1² और दूसरे के लिए हम वापस से लगा देंगे I2²RT। अब हमें I की वैल्यू भी पता है, हमें R की वैल्यू भी पता है, यहाँ पे भी हमें I की वैल्यू पता है, हमें R की वैल्यू पता है। टाइम दोनों को सेम मानेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। H1/H2 इज इक्वल टू, ऊपर वाले दोनों को डिवाइड करोगे आपको रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस इन योर होमवर्क। मैं चाहता हूं कि आप इसको होमवर्क में सॉल्व करें। दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, एंड after this class you solve this question and by the evening send me the solution। जो बच्चे कर लेंगे वो मुझे इसका सॉल्यूशन का फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि सर हमने कर लिया था, इसका सॉल्यूशन ये है, ये इसका आंसर है, खत्म बात। ठीक है, आप क्या करिए, ये आज होमवर्क में करिए क्वेश्चन को। मेथड में बता चुका हूं, कुछ नहीं करना है। एक बार आपको दोनों को सीरीज में लेना है, एक बार आपको दोनों को पैरेलल में लेना है, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद करंट निकालना है, करंट निकालने के बाद हीट के फॉर्मूले में पुट करना है, और फिर रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन।
ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे होमवर्क के फॉर्म में और मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के। एक पेज में हो जाएगा, एक पेज से ज्यादा नहीं लगेगा। आप एक पेज में व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे। ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन दी क्लास, बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं है? हैंड रेज करके बता दो सभी। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बता दो बेटा, बता दो फटाफट। ये छोटी छोटे से जो आपको मैं होमवर्क्स दे रहा हूँ ना बेटा, इनके बेस पे इंटरनल दूंगा। ठीक है, जो आप कॉपी में काम करते हो उसके बेस पे इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स के लिए यू हैव टू डू दी वर्क, देयर इज नो डाउट इन। ठीक है, अभी तो मैं सैटरडे को कॉल करके और पूछूंगा कि किस किस ने काम किया कि नहीं किया। तो आपका सैटरडे तक का टाइम है इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम कंप्लीट करने के लिए। सैटरडे के बाद मैं किसी की कॉपी चेक नहीं करूंगा। ठीक है, एंड जो लोग मुझे सेंड नहीं करेंगे सैटरडे तक कॉपीज, मैं उनको कॉल भी करूंगा। तो देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। भाई वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है ताकि वो पोटेंशियल को मेजर कर पाए? हु कैन टेल मी? हु कैन टेल द आंसर? यस, हु कैन गिव द आंसर? यस, भाई किस तरीके से हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में? यस, गिव मी द आंसर पवित्र सिंह। The voltmeter is connected parallelly. Voltmeter is connected parallel in the circuit. Very good. Voltmeter is connected parallel in the circuit. ठीक है, कैसे पैरेलल? तो जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में अपन वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाए। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। बोल रहा है एक वायर है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है, जिसका रेजिस्टिविटी आपको दे रखा है, ठीक है, जिसका लेंथ आपसे पूछा है ताकि रेजिस्टेंस 10 ओम हो। ठीक है, लेंथ आपसे पूछा है, रेजिस्टेंस 10 ओम है। The question is saying that the resistance is 10 ohm. The length is given to us. The length has been asked. The area we can calculate it by the help of diameter, and resistivity is given to us. Which formula we will use to calculate the length of the wire? Yes. कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे लेंथ ऑफ वायर को निकालने के लिए? यस, देव अग्रवाल। सर रो एल अपॉन ए। बिल्कुल भाई, बढ़िया बात है। R is equal to rho L by A. What is rho? Rho is resistivity given to us. R 10 given है। A को अपन कैसे निकालेंगे? पाई R स्क्वायर से। R कैसे निकालेंगे? डायमीटर का हाफ करके। ठीक है, तो you will put this and you will calculate the value of L. फिर आपसे पूछ रहा है how much does the resistance change? कितना रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है if the diameter is doubled? अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? तो आप निकाल लो, दोबारा से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना रो एल बाई ए से। लेकिन इसके अंदर ए के अंदर जब आप पाई आर स्क्वायर से फॉर्मूला निकालोगे तो आप उसके अंदर डायमीटर को डबल कर देना। ठीक है, क्या कर देना? डायमीटर को डबल कर देना और फिर दोबारा से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना। बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट बताएं, किसी को इसमें कोई डाउट है कि नहीं? एनीबॉडी हु इज हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? यस, आमना खान। सर ये क्वेश्चन सर एक बार आप वापस दोबारा समझा दो। कौन सा पार्ट इसमें दोबारा समझा दो? सर वो एरिया वाला। मुझे पहले ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? लेंथ और एरिया के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है? बताओ बेटा। ये सामना। यस सर।
What is the formula for resistance? आपको याद नहीं है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको याद है फॉर्मूला? How many students know the formula? बेटा याद करना पड़ेगा बेटा, कैसे without learning the formula how can we understand the questions? Have you completed the work? Yes, sir. Work is completed. Okay, then send me the copies. PDF. Sir, I have sent it you. Okay. Learn करो बेटा, इसको याद करो. The formula is R is equal to rho L by A. You have to learn it. Without learning the formulas, it will be very difficult for you to understand. बहुत मुश्किल आएगी समझने में. कैसे समझ में आएगा? मुझे जब तक फॉर्मूला ही नहीं आता होगा मैं कैसे समझाऊं? अगर मान लो मैं तुम्हारी क्लास में बिना पढ़े आ जाऊं, या मान लो मुझे कुछ नहीं आता और मैं तुम्हें पढ़ाने आ जाऊं, तो क्या तुम लोग पढ़ाने दोगे? नहीं दोगे ऑब्वियसली. उसी तरीके से आप लोगों को भी क्लास के अंदर आने से पहले याद करना पड़ता है. रजिस्टिविटी क्या है? दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1.6 10⁻⁻⁸. लेंथ क्या है? लेंथ निकालना है. एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? डायमीटर दे रखा है. व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? यस, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? बेटा एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज आर? आर इज रेडियस. एंड रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर का हाफ करके. तो पहले डायमीटर का हाफ करके हम एरिया निकालेंगे, फिर उस एरिया को यहां पर पुट करेंगे. और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10 दे रखी है. ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है. So from this we will calculate the length in the length of the circuit. ठीक है, इस वायर की लेंथ निकाल लें. बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है. अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं तो क्या होगा? तो डबल कर दोगे तो नया एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. नया एरिया कैलकुलेट करके फिर आप नया रेजिस्टेंस निकालोगे और फिर देखोगे कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया. क्लियर है? Yes, sir. चलिए moving on to the next question. Moving on to the next question, हमें बोल रहा है कि there are some values which are given to us. कौन कौन सी वैल्यूज? 1.6 वोल्ट पोटेंशियल पे 0.5 ओम है, so 0.5 एम्पियर है. 3.4 पे 1 एम्पियर, 6.7 पे 2 एम्पियर, 10.2 पे 3 एम्पियर, 13.2 पे 4 एम्पियर. यस, देवेन कुमावत, what is the doubt? Nice, Seni, what is the doubt? सर जो ऊपर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उनमें खाली टिक करना है या फिर एक्सप्लेन करके भी लिखना है? बेटा थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज धीरे आ रही है बहुत. सर जो पहले एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है ठीक है उनको खाली टिक करना है या फिर एक्सप्लेन करके बेटा, भी उसका लिखना है? सॉल्यूशन नहीं लिखना है कॉपी में. सॉल्यूशन भी? हाँ ओके सर. ठीक है, सिर्फ टिक नहीं करना है, ठीक है. सॉल्यूशन भी लिखना है. ओके. चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ बनाओ. ग्राफ बनाओ तो कैसे प्लॉट करते हो ग्राफ? यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू लिख देना, करंट की वैल्यू लिख देना, ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे. फिर उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V = IR. कोई भी एक V की वैल्यू उठाओ, कोई भी एक I की वैल्यू उठाओ, R की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. क्या दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. V = IR लगा के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है एग्जैक्ट. बोल रहा है 12 वोल्ट की बैटरी थी, करंट था 2.5 मिली एम्पियर का.
ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अभी अभी हमने देखा दैट V इज इक्वल टू व्हाट IR। V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 12 वोल्ट्स, I की वैल्यू दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर। बेटा मिली का मतलब क्या होता है, तो 10 टू दी पावर -3 होता है। R पूछा है तो दोनों को उठा के रख दो इस क्वेश्चन में। ये 12 है, डिवाइडेड बाय करंट करूंगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, ऊपर जाएगा +3 बनेगा, तो 12 इंटू 10 टू दी पावर +3 डिवाइड बाय 2.5। सो द आंसर बिकम्स 48 इंटू 10 टू दी पावर 2 ओम, या फिर 4800। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। कैसे कैलकुलेट किया? V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला यूज किया, एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR वी हैव कैलकुलेटेड कि भाई क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू रहने वाली है। चलिए बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बेटा, 9 को देखिए, 9th क्वेश्चन को देखो और समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे कह रहा है ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected in series with these resistances. How much current is flown through the 12 ohm resistance? कितना करंट 12 ohm से फ्लो करेगा? बेटा सीरीज में मैंने 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, सीरीज में 5 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर रखा है। What will be the equivalent resistance? Who can tell me? Yes, give me the answer for equivalent resistance in question number 9. Any other students? Daksh, Atul, Bhavya, Dev, मुझे पता है आप लोगों को आता है, बाकी मुझे और किसी और से चाहिए तो कौशिक तुमसे भी नहीं पूछूंगा मैं, हमेशा आंसर आप ही लोग देते हो क्लास में, मुझे किसी और से आंसर चाहिए। I want answers from any other। निकिता आपसे भी नहीं पूछूंगा, आप भी बहुत आंसर देते हो, बाद में पूछूंगा आपसे भी। और किसी बच्चे मैं पूछता हूँ, किसी भी एक को ओपन करें। यस, किससे बात करें? देखें एनी श्यामसुपा, एनी श्यामसुपा, आवेश खान,